बाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। वचन पहला, शब्द दूसरा। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। वह कुल मालिक जिसके लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, वह बेनाम है। हमने अपनी भाषा में उसके अनेक नाम रखे हुए हैं। जिस तरह तालीम की कोई हद नहीं होती, अलग अलग दर्जे होते हैं, इसी तरह रूहानी स्टेशनों के भी नाम रखे गए हैं। संत महात्मा उस ऊंची से ऊंची अवस्था को स्वामी स्वामी कहते चले आए हैं। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि सबकी आद कहूँ अब स्वामी। सबसे ऊपर जो नाम है उसे स्वामी कहकर बयान किया है। स्वामी जी ने उसके साथ राधा का लफ्ज जोड़ दिया, यानी रूह का स्वामी। जब वह कुल मालिक हमें तारना चाहता है, इस संसार समुद्र में से निकालना चाहता है, वह मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर सचखंड से आता है। हमारी रूह पहले सचखंड में थी, वहां से निकलकर महाकाल के पास आई। उसने दर्जा ब दर्जा काल भगवान के हवाले कर दिया। काल ने रूहों के ऊपर खोल चढ़ा दिया। वह काल रूह को बना नहीं सकता, ना ही मार सकता है। रूह उसके पिंजरे में कैद है। वह अपने देश से ऊपर किसी को नहीं जाने देता, बल्कि कहता है कि मेरे ऊपर चौथा लोक है ही नहीं। वह अपने ऊपर का भेद नहीं देता। सचखंड या चौथे लोक का हमें जब भी पता लगता है, संतों के जरिए ही पता लगता है। वह अकाल पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके आता है। कभी गुरु नानक साहेब, कभी कबीर साहेब, कभी तुलसी साहेब, कभी शम्स तबरेज, कभी मौलाना रूम, कभी हिंदुओं में, कभी मुसलमानों में। जरूरी नहीं कि हिंदुओं में ही संत आते हैं, बल्कि कभी किसी कौम में, कभी किसी कौम में। सो जब वह हमें उपदेश देना चाहता है, तो अपनी कला किसी मनुष्य में रख देता है। अकाल पुरुष जब हमें मिलता है, मनुष्य रूप में ही मिलता है। ये जितने मजहब बनाए हुए हैं, इंसान ने ही बनाए हैं। जितने नाम रखे हैं, इंसान ने ही रखे हैं। जब मालिक हमें अपना भेद देता है, मुक्ति देता है, हमें तारता है, किसी मनुष्य में बैठकर, यानी पीर पैगंबर मुर्शिद बनकर तारता है। युगों युगों से यही कायदा चला आ रहा है। अवतार आए, पैगंबर आए, संत महात्मा आए। इस रम्ज को वही समझ सकते हैं जो ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। जिस जिस जमाने में हमें हिदायत मिली, किसी
पूर्ण संत सतगुरु के जरिए मिली, वह कुल मालिक किसी न किसी संत महात्मा के रूप में आकर हमें उपदेश देता है। हम इंसान हैं, देवी देवताओं को हम देख नहीं सकते, गायें भैंसें हमें समझा नहीं सकती, हमें इंसान की हिदायत समझ आ सकती है, हमें इंसान ही समझा सकता है। वह मालिक हमारे जैसा मनुष्य बनकर आता है और हमें समझाता है। वह दिखने में आदमी होता है मगर आदमियों से ऊपर होता है। यह तरीका अनादिकाल से चला आ रहा है। जब मालिक दुनिया को रोशनी देगा, किसी संत महात्मा के चोले में बैठ कर देगा। अगर अवतार पैगंबर भी आए तो मनुष्य बनकर आए। सो जब हमें हिदायत मिलेगी किसी आदमी के ज़रिए मिलेगी, क्योंकि हम आदमी हैं जी। जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाई। जिस जिस युग में जमाने में महात्मा आए, जिन्होंने उनके साथ प्यार किया, उनके हुक्म के मुताबिक पर्दा खोला, कमाई की, सचखंड पहुँचे, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। जो उन संतों के पास नहीं गए, उनका हिसाब बाकी रह गया। जिन्होंने उन संतों की तालीम के मुताबिक कमाई की, ऊपर चले गए, मालिक से मिल गए। यहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं, उसूल का सवाल है। करोड़ों मजहब हो गए और करोड़ों होंगे, जो अकाल पुरुष के मिलने की राह है वह एक ही है। चाहे कोई हिंदू होकर जाए, चाहे मुसलमान होकर जाए, चाहे सिख या ईसाई होकर जाए, वह एक ही है। मिसाल के तौर पर जो कबीर साहब के ज़माने में आए, उनकी हिदायत के मुताबिक मेहनत की तो कबीर साहब ने उन्हें कबीर ही बना लिया। इसी तरह जो गुरु नानक साहब के ज़माने में आए, उन्हें मिले, उनके उपदेश के मुताबिक कमाई की, उन्हें गुरु नानक साहब ने गुरु नानक ही बना लिया। जैसे जैसे महात्मा आते रहे, जिन्होंने उनके कहने के मुताबिक अभ्यास किया, वे वैसे वैसे मालिक से जा मिले। लेकिन मालिक जब भी मिलता है, हमारे जैसा मनुष्य बनकर गुरु का रूप धारण करके मिलता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तू आपे गुरु चेला है आपे, गुरु विच दे तुझे तिहाई। गुरु में भी तू है, चेले में भी तू ही है। गुरु के जरिए ही तेरा ध्यान किया जा सकता है जी। कर सतसंग सार रस पाया, पी पी त्रिपत अघाए। जब जब वे संत महात्मा आते हैं, जिन्होंने उनका सत्संग किया, उनके भ्रम मिट गए, शांति आ गई, प्रीत और प्रतीत पैदा हो गई। इस दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा तीर्थ है तो वह महात्माओं का सत्संग है। कौन से महात्मा का? जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। सत्संग ही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पाप उतरते हैं। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैतियाँ छोड़ देते हैं, कामी काम छोड़ देते हैं, शराबी शराब छोड़ देते हैं।
गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सत्संग का अर्थ है सत का संग। असली सत्संग रूह का खंडों ब्रह्मंडों पर जाकर नाम की लज्जत लेना है। सुरत का शब्द धुन को पकड़ना है, यह अंदर का सत्संग है। दूसरा सत्संग वह है जहाँ मालिक से मिलने का, रूहानी मंजिलों पर सफ़र करने का भेद बताया जाए और अंदर जाने का शौक पैदा हो। जहाँ एक मजहब दूसरे मजहब को गालियाँ देता हो, एक दूसरे की निंदा करता हो, जहाँ राग तान बाजे बजते हों या राजाओं महाराजाओं की कथा कहानियाँ हों, उसका नाम सत्संग नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम वखानिए। सत्संग वह है जहाँ एक नाम की महिमा की जाती है, जहाँ लड़ाई झगड़े निंदा है, उसका नाम सत्संग नहीं। मगर मैं यह कहूँगा, ऐसा सत्संग दुर्लभ है, कम मिलता है। सत्संग तो अक्सर मिलते हैं, मगर मजहबों के रंग से रंगे हुए हैं। जो संतों का सत्संग है वह कुल दुनिया के मजहबों का साझा है। उसमें मजहबों का वैर और पक्षपात नहीं, वह परमात्मा से मिलने का अटल कानून है। वह असली सत्संग है। संतों की तालीम किसी खास कौम, खास मजहब के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक ही है। जो राह वे बताते हैं, जो उपदेश वे देते हैं, वह कुल आलम के लिए है। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौवर्णों को साझा। यानी मेरा उपदेश कुल आलम के लिए है। अब सवाल पैदा हुआ कि जो लोग अफ्रीका, अमेरिका वगैरह दूसरे देशों में बसते हैं, वे तो पंजाबी जानते ही नहीं, फिर वह कौन सा उपदेश है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल मह कट नानक। गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल मह कट कट नानक मांझा। वह शब्द धुन जो हर एक इंसान के अंदर है, वह मेरा उपदेश है। सुरत उसके साथ जोड़ दो, उसमें सारा जहान आ गया। चाहे किसी कौम, किसी मजहब का हो, स्त्री हो या पुरुष, वह नाम सबके अंदर है। महात्मा उपदेश देकर चले गए, जिन्होंने उसके मुताबिक कमाई की, उनका हृदय खिंचता आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल आलम के लिए रहा यानी रास्ता एक ही है। जो सार रस है आदमी के अंदर है। करोड़ों खंड ब्रह्मांड आदमी के अंदर हैं। करोड़ों रिद्धियाँ सिद्धियाँ अंदर हैं। ज्यों ज्यों उसने महात्माओं का संग किया, नाम लेकर उसकी कमाई की, अंदर अमृत का रस लिया, उन्हें शांति आ गई। अगर कोई परमानेंट शांति है तो आदमी के अंदर है। अगर बाहरी से दुनिया का राज भी दे दें तो भी शांति नहीं आती। जितनी दुनिया की भक्ति ज़्यादा, उतनी शांति दूर। कहते हैं, जिन्होंने कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, नाम की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। उन्हें फिर आने की ज़रूरत नहीं। जी। गुरु संग प्रीत करियोन ऐसी, जस चकोर चंदाई। अब जब संत महात्मा से सत्संग सुनकर उनके हृदय निर्मल हो गए, उनका उन संतों के साथ प्यार हो गया,
गुरु के साथ शिष्यों का प्यार ऐसा हुआ जिस तरह चकोर चंद्रमा से करता है। पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा निकलता है, चकोर उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों चंद्रमा पश्चिम को जाता है, त्यों-त्यों चकोर उसकी तरफ देखता जाता है। वह अपनी दृष्टि को साथ साथ लिए आता है। गर्दन दुख जाती है, मगर वह उसे नहीं मोड़ता। यानी वह इतना भरोसा नहीं करता कि पलटकर उसकी तरफ देखे। डरता है कहीं छिप ना जाए। उसकी चोंच पूंछ के साथ लग जाती है। इसी तरह गुरु और शिष्य का प्यार होना चाहिए। जिस जिस जमाने में गुरु महात्मा आते रहे, शिष्य उनके साथ इस किस्म का प्रेम प्यार करते रहे। मैं कहता हूँ गुरु को हमारे प्यार की जरूरत नहीं, हमें उसके प्यार की जरूरत है। समझ आया? गुरु शीशे के समान है, शीशे की तरह साफ है। जब हम उसे देखते हैं तो हमारे चेहरे की किरणें उससे टकराकर हमारा चेहरा दिखाती हैं। अगर हम चुप होकर देखते रहें तो हमारा चेहरा चुप है। अगर हंसकर देखते हैं तो हंसता नजर आता है। अगर बोलते हैं तो वह भी बोलता नजर आता है। इसी तरह हम जितने ज़्यादा गुरु से प्यार करेंगे, हमारे हृदय की किरणें उनके साथ टकराकर हमारे हृदय को उतना ही ज़्यादा निर्मल करेंगी। अगर हम गुरु के पास प्यार और विश्वास लेकर जाएंगे तो हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। अगर हम अभाव लेकर जाएंगे तो हमारा हृदय गंदा रहेगा। जिस तरह शीशे को हमारे देखने का कोई सुख दुख नहीं, इसी तरह गुरु को भी कोई सुख दुख नहीं। वह हमारा ही ख्याल है। अगर हम गुरु के साथ प्यार करेंगे, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर प्यार नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। अब कहते हैं कि उनकी गुरु के साथ ऐसी प्रीत लग गई जिस तरह चकोर की चंद्रमा के साथ अब हटती नहीं। जी। गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी इक, दम दम मन अकुलाए। आप कहते हैं उनका इश्क प्यार इतना बढ़ गया कि वे अब एक घड़ी भी गुरु की जुदाई सह नहीं सकते। अब आप यहाँ कहोगे कि हर वक्त शिष्य गुरु के साथ नहीं रह सकता। नहीं, उन्होंने कमाई करके गुरु को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर लिया है, यानी प्रकट कर लिया है। इतना प्रेम प्यार किया कि गुरु हर वक्त उनके साथ साथ फिरने लगा है। इसलिए यह दुनिया उन्हें पसंद नहीं। चाहे उन्होंने इस दुनिया के नज़ारे भी देखे हैं, मगर अब इनकी कोई कदर नहीं। अब बेटे बेटियां, दुनिया के और दूसरे सामान अच्छे नहीं लगते। अंदर जाकर फिर बाहर का ख्याल ही नहीं आता। कबीर साहिब ग्रंथ साहिब में कहते हैं, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। यानी इधर का ख्याल ही नहीं आता। अब कहते हैं कि अगर ज़रा भी जुदाई होती है तो चित्त घबराता है कि हाय कब दर्शन होंगे। यहाँ सत्संग में आपको बहुत से स्त्री पुरुष मिलेंगे जिनके साथ साथ गुरु चलता फिरता है। खतरनाक जगह पर गुरु उन्हें संभालता है। सतगुरु प्रेमी शिष्य के साथ हर वक्त रहता है। बगैर प्रेम प्यार के गुरु सामने नहीं होता।
प्रत्यक्ष नहीं होता। सच्चा हृदय, सच्चा प्रेम हो तो गुरु हर वक्त सामने है। शिष्य के साथ बातें करता है, उसके हर सवाल का जवाब देता है। यही गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति मुकम्मल नहीं, नाम भक्ति नहीं आती। मन नहीं ठहरता, क्या कसर है गुरु भक्ति और प्रेम की। इसलिए उन्हें अंदर गुरु का दर्शन नहीं होता। जब मैं महाराज जी के पास आया तो मच्छर और रामदित्ता मंडाली के 2 जाट सत्संगी थे, अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह भजन में उन्हें महाराज जी के दर्शन नहीं होते, वे काम को हाथ नहीं लगाते थे। उन्हें रोज अंदर महाराज जी के दर्शन होते थे। जो प्रेमी होते हैं, गुरु भी उन्हें देखता है, कभी अजमाइश भी करता है। मकई के दिन थे, कुएं से पानी निकालने की बारी थी। रामदित्ता कहता है, मच्छरा आज महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। मच्छर कहता है, मुझे भी नहीं हुए। फिर अगर आज कुआं ना चलाया तो मक्की सूख जाएगी। रामदित्ता कहता है, सूख जाए तो सूख जाए, गुरु की सूखेगी। फिर भजन पर बैठ गए। 1 घंटे बाद महाराज जी के दर्शन हुए, तब जाकर कुआं चलाया। सतगुरु शिष्य के साथ है। अगर शिष्य की दृष्टि ना भी खुले तो भी वह साथ है। अगर कहो कि हमारे मुकदमे जिता दे, हमारी बीमारी दूर कर दे, गरीबी दूर कर दे, वह यह नहीं करता। हमारा और सतगुरु का नाता क्या है? हमारी रूह को नाम जपाकर परमात्मा के साथ मिला देना। अगर कहो हमें बेटे दे दे, मुकदमे जिताए और दूसरे काम करे, यह नहीं। एक बीबी ने कहा, महाराज जी आप सब कुछ करते हो। महाराज जी ने कहा, ऐसे नहीं। एक सत्संगी ने कहा, जी आप शिष्यों के सारे काम करते हो। महाराज जी ने कहा, खैर आप कहो, मैं तो कहने को तैयार नहीं। जी। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होत जस बछड़ा गाए। अगर शिष्य समुद्र पार है, सतगुरु यहाँ है, तो भी जुदाई नहीं। यह तो अंदर का हाल है। अगर बाहर से कहीं आकर मिलें तो शिष्य को इतनी खुशी होनी चाहिए जितनी कि गायें बाहर से सारा दिन चरकर आकर बछड़े से मिलने पर खुश होती है। तब वह बछड़े को और बछड़ा उसे देखकर बाग बाग हो जाते हैं। बछड़ा प्यार के साथ दूध पीता है, वह प्यार के साथ दूध पिलाती है। इसी तरह वे प्रेमी गुरु का दर्शन करके बाग बाग हो जाते हैं। अगर इसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, अगर शिष्य इंग्लैंड में है तो सतगुरु शिष्य के साथ है। ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख, सो सो गुरु अपनाई। जब सतगुरु ने शिष्यों की ऐसी प्रीति देखी तो नाम का भेद दे दिया, सब कुछ बता दिया। इसे रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है। यहाँ सहस्दल कमल है, यहाँ पार ब्रह्म है, इधर यह है, यह सचखंड है। नाम दे दिया, अपने घर पहुँचाने का रास्ता बता दिया। जी की लगन
भोग इंद्री के छिन में सब बिसराए। अब जब सतगुरु नाम देता है तो क्या कहता है? पहले सिमरन कर। जब शिष्य ने अंदर तवज्जो देकर सिमरन किया तो एकाग्रता हो गई, मुर्दा बन गया। अब यह सारा जहान बेगाना हो गया। दुनिया है नहीं, इंद्रियां सो गई, इंद्रियों के भोग भी जाते रहे। तन सो गया, सारा शरीर सो गया। जब रूह आंखों के पीछे सिमट जाती है तब यह शरीर मुर्दा हो जाता है। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? मुइया जित कर जाइए तित जीवन दिया मर मार। दादू जी भी यही कहते हैं। दादू पहले मर रहे, पीछे तो सब कोई। हजरत मोहम्मद साहिब भी कहते हैं, मूतू कबलन मूतू, यानी मरने से पहले मर। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। नाम लफ्ज़ नहीं बल्कि ताकत है, कुल खंडों ब्रह्मंडों की जान है। लफ्ज़ तो अलग अलग भाषाओं के हैं, मगर वहाँ ना अरबी है, ना फारसी, ना गुरमुखी, ना अंग्रेजी, ना संस्कृत। वहाँ कोई ज़बान नहीं। जब ज़बान नहीं तो कोई लफ्ज़ नहीं। जब सिमरन करके रूह अंदर गई, तन सो गया, इंद्रियां सो गई। मन इंद्रियों के वश में होकर भोग भोगता है, सारी दुनिया के भोग भोग रहा है। जब मन सो गया, भोग जाते रहे। गुरु की मूरत बसी में, 8 पहर गुरु संग रहाए। जब आंखों से ऊपर आया, तारे, चंद्रमा, सूरज पार कर गया, गुरु का निज रूप प्रकट हो गया। अब जहां शिष्य जाता है, गुरु साथ है। शिष्य रेल में सफर करता है, चाहे उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों में जाता है, गुरु साथ है। इसका नाम गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति पूरी नहीं, नाम भक्ति नहीं आती। गुरु भक्ति के बिना नाम भक्ति की कमाई करना एक लालसा है, प्रेम नहीं। अब 8 पहर गुरु साथ है। चाहे किसी देश में जाओ, किसी मुल्क में जाओ, गुरु सामने है। जिस तरह हम तुम बातें करते हैं, इसी तरह वह सामने होकर बातें करता है। मगर अफसोस कि शिष्य अपना धर्म पूरा नहीं करता। अगर हम एक बार अंदर चले जाएं तो फिर जुदाई नहीं, बल्कि सारी उम्र गुरु साथ रहता है। जब वह 8 पहर साथ है तो बाकी क्या रहा। अब इस बात की ज़रूरत है कि हम पर्दा खोल लें ताकि गुरु अंदर आ जाए। अगर नाम लेकर रख छोड़ें तो कोई फ़ायदा नहीं, मगर हम मनमत में हैं। मुझे कई चिट्ठियाँ आती हैं कि हमारा पर्दा खोल दो। जब आप अंदर ही नहीं जाते तो पर्दा किस तरह खुले। अब कहते हैं कि जो महात्मा हमसे कोड़ी भी नहीं लेता, हम पर बोझ नहीं डालता, फिर 8 पहर साथ है, क्या ऐसा नौकर महंगा है? सोच लो जी। हस गुरु भक्ति करीजे न पूरी, तेते नाम समाए। आप कहते हैं जिन्होंने इस तरह गुरु भक्ति को पूरा कर लिया, गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, फिर गुरु क्या कहता है? चल ऊपर, रूह को नाम के साथ जोड़, चल मैं तेरे साथ हूँ।
गुरु खंडों ब्रह्मंडों पर हर मंजिल पर साथ है जी। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, हस धुन नाम लगाए। जब इस तरह शिष्य ऊपर चढ़ा तो आगे तुरिया पद आ गया, जिसे मुसलमान फकीर मुकामे अल्लाह कहते हैं। गुरु नानक साहेब, तुलसी साहेब, कबीर साहेब और अन्य मुसलमान फकीरों की तालीम यहीं से शुरू होती है और सचखंड में जाकर मुकम्मल होती है। जब सुरत ने धुन को पकड़ा, शब्द के साथ जुड़ी, शब्द में कशिश है, प्यार है, हरेक के अंदर अमृत बरस रहा है। यह जीव बाहर ही बाहर फिरता है। वह अमृत काम क्रोध पी जाते हैं। जब इसने अपना घर संभाला, इसे होश आ गया, कहने लगा, मैं कौन से जाल में फंसा हुआ था। अब नाम के साथ प्यार हो गया। पपीहा बारिश का यानी स्वाति बूंद का पानी पीता है। दरिया, समुद्र गड्ढे भरे रहें, वह प्यासा मर जाएगा पर उनका पानी नहीं पिएगा। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद को पीकर तृप्त हो जाता है, इसी तरह जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह नाम की लज्जत लेती है। फरीद साहब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दूध, सब्बे वस्तु मिठियाँ रब ना पूजन तुद। शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री मीठी है, दूध मीठा है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, पर नाम की लज्जत इन सभी से बढ़कर है। नाम की लज्जत अजीब है। ऐसी लज्जत दुनिया में है ही नहीं, ना स्त्रियों में, ना धन पदार्थों में, ना हुकूमत में। वह लज्जत पाकर मन दुनिया की लज्जतें छोड़ देता है, नहीं तो मन कभी काबू ही नहीं आता जी। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। अब रूह नाम के साथ जुड़ गई। सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त नाम के साथ जुड़ी हुई है। अब इस मुकाम पर 1000 बत्ती की जोत है, जो सारे सहस्दल कवल को रोशन कर रही है। यहाँ अमृत बरसता है। अद्भुत देश है, अजीब कैफियत है। इस देश से वह 1000 गुना सुंदर है। यह मिट्टी का देश है, वह सूक्ष्म देश है। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 शिष्यों को अमृत चखाया था, वे सेवैये पढ़कर देख लो क्या कहते हैं। जब तक वह जोत शिष्य के अंदर ना जागे, वह खालसा यानी शिष्य नहीं। अब सेवैयों पर विचार करो, गुरु साहेब क्या उपदेश देते हैं। ऊपर चढ़ो और जोत को जगाओ जी। शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत शब्द मिलाए। अब सहस्दल कमल को पार करके रूह ऊपर का ध्यान करती है। ऊपर से ओम की धुन आ रही है, उसमें कशिश है, प्रेम है, प्यार है। जिस तरह अजगर अपने शिकार को खींचता है, शेर शिकार पर हमला करता है, इसी तरह ओम की धुन ऊपर खींचती है। रूह ब्रह्म के देश को पार करके सुन्न देश के शब्द में आ गई, सुन्न देश को पार करके सचखंड में आ गई। यही सब संतों की राह है, यही सबका उपदेश है। आप कहते हैं वह नाम अब भी सच है,
आगे भी सच ही रहेगा। यह रास्ता युगों युगों से चला आ रहा है। गुरु नानक साहब नया नहीं लाए, कबीर साहब नया नहीं लाए, स्वामी जी महाराज नया नहीं लाए। गुरु रामदास जी गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, अर जुगे जुगो जुग जुगे जुग सद पीढ़ी गुरु चलंदी। कलयुग में कोई नया रास्ता नहीं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी यही था। युगों युगों से यही रास्ता चला आ रहा है। यानी युगों युगों से संत आए और आते रहेंगे। संतों का रास्ता बंद नहीं होगा। तुलसी साहिब फरमाते हैं, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। अब सचखंड पहुंचकर रूह शुक्राना करती है। देह रूप गुरु का इतना धर्म है कि रूह को सतनाम की गोद में पहुंचा दे। आगे सतनाम अपनी ताकत देकर अनामी में भेजता है। जितने महात्मा होते आए उनका यही धर्म है। जब तक संत देह में बैठे हैं वे नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ। अगर पूछो तो कहते हैं सतनाम अनामी तुम्हारा गुरु है। क्यों कहते हैं? गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। बल्कि जो दीनता नम्रता उन्होंने दिखाई है वह हम मूर्खों को तो आती ही नहीं। सब यही कहते आए हैं कि सतगुरु का असली रूप सतनाम है। देह रूप तो 50 या 60 साल के लिए है। जब देह रूप में आते हैं, जिन जिन को हुक्म होता है नाम देकर अपने असली रूप में जिसमें हमेशा रहते हैं चले जाते हैं। अब रूह स्वामी धाम में आ गई। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। वहाँ ना जन्म है ना मरण, ना आना है ना जाना, सुख ही सुख है जी। पूरा घर पूरी गत पाई, अब कुछ आगे कहा न जाए। कबीर साहब ने कहा है, चली पुतली लवण की थाए सिंधु को लैन, आपे गड़ पानी भई उल्ट कहे को बैन। कि नमक की डली समुद्र की था लेने के लिए गई, आप ही वहाँ गलकर पानी में मिल गई। अब पलटकर आकर कौन बताए। यह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन गई। फिर किसे मरना है, किसे जन्म लेना है, किसे आना है और किसे जाना है। अब वहाँ ना एक है ना दो, बल्कि वहाँ एक दो कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं जी। अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। पूरा घर पूरी गत पाई, अब कुछ आगे कहा